डायबिटीज पेशेंट में दिल की बीमारी का रिस्क ज्यादा होता है। ऐसे में जरूरी है इस बात की जानकारी होना कि दिल की समस्या होने पर कौन से लक्षण नजर आते हैं। सही से समझने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। अमूमन दिल की समस्या तब आती है जब नसें ब्लॉक हो जाती हैं और खून ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता। वहीं हार्ट अटैक तब आता है जब नसें 100% ब्लॉक हो चुकी हों। तो अगर हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज से बचना है तो इसका पता तब ही लगाना होगा जब नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाए। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ हद तक नसें ब्लॉक हैं और थोड़ा बहुत खून का प्रवाह हो रहा है तो इसके कोई खास लक्षण नहीं नजर आते हैं। लेकिन जब आप दौड़ेंगे या कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तब थोड़े बहुत लक्षण नजर आते हैं, जैसे असामान्य तरीके से सांस फूलना, सीने पर भारी लगना, सीने पर दर्द होना या फिर बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना। हालांकि ये लक्षण बहुत कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहकर इसे समझा जा सकता है। तो डायबिटीज पेशेंट या फिर नॉर्मल ही किसी में ये लक्षण अगर नजर आते हैं तो उसे डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। खासकर अगर डायबिटीज है तो इसका रिस्क और ज्यादा होगा। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो जाने पर हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर या तो दवाओं से ब्लॉकेज खोलते हैं या फिर तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। देखो, हार्ट की नाड़ियों में अगर पपड़ी जमती है जो ज़्यादातर फैट की या कोलेस्ट्रॉल की पपड़ी होती है, लेकिन वो शुगर की प्रेजेंस में ज़्यादा स्पीड से जमती है, तो वो अगर पपड़ी किसी नाड़ी को, यानी कि नाड़ी इतनी मोटी है, अगर वो आधी हो जाए तो 50% नाड़ी अगर बंद भी हो जाती है तो खून का दौरा ठीक ठाक चलता रहता है, कोई सिम्टम नहीं होता मरीज़ को। लेकिन वो नाड़ी अगर आधी से कम होके 3/4 बंद होगी और 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा उसमें रह गया है, तो खून का दौरा रूटीन में बैठे हुए या हल्के से चलते फिरते हुए वो दौरा चलता रहता है और आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप तेज़ चलोगे तो तेज़ चलने के लिए, गाड़ी तेज़ चलाने के लिए आप थ्रॉटल करते हो, आपको ज़्यादा पेट्रोल की या ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। तो उस नाड़ी में से जो 3/4 रुकी हुई है, जब ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है वो ज़्यादा ब्लड नहीं जाएगा। जब ज़्यादा ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट को ब्लड की कमी होगी। ब्लड की कमी होगी तो हार्ट की कमी के वो ब्लड की कमी के कारण हार्ट में एक प्रकार की खून की कमी से एक पेन या हैवीनेस या सांस फूलना, इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। वो सिर्फ उसी समय के लिए होंगे जितने समय आप तेज़ चल रहे हैं, आपकी डिमांड बढ़ गई है। जैसे यहाँ पंजाबी बाग फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर में अगर रात को आप 2-3 बजे निकलोगे, फ्लाईओवर बन रहा है, रास्ता ख़राब हुआ है, लेकिन निकल जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी, जब वर्किंग आवर्स आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा ट्रैफिक को चलना है, उस समय में जैम लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हार्ट की नाड़ियों में 70%, 80% या 90% रुकावट है, तो जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि आप कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, हार्ट तेज़ी से काम करना चाह रहा है, उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, नहीं मिलेगा, तो आपको उस समय कंजेशन होना, हैवीनेस होना, सांस फूलना होगा। और जैसे आप थोड़ा आराम करेंगे, यानी कि आपकी हार्ट की स्पीड कम हो जाएगी, वो आराम से वो सब सिम्टम्स बेटर होने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये जो 3/4 रुकावट है या 90% या 95% रुकावट, अगर वो सडनली बिल्कुल 100% हो जाए एकदम से, यानी कि टोटल जैम हो जाए, तो फिर एक जैसे ट्रैफिक जैम लग जाता है, इस प्रकार से इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। यानी कि हार्ट को ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद होगी। अगर आपने उसको सप्लाई एकदम से रिज्यूम नहीं की तो जितने हिस्से को ब्लड सप्लाई कर रही है, उस हिस्से के अंदर जो सेल्स हैं उनकी स्लोली विद एवरी मिनट सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो अगर नाड़ी सडनली बंद हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इमीडिएट इमरजेंसी। पेशेंट को फ़ौरन अस्पताल में होना चाहिए, वो चाहे हम दवाई के जरिए उसको नाड़ी को खोलें या आजकल ऑपरेशन करके एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग करके खोलें, वो उसी समय इमीडिएटली करनी होती है। लेकिन अगर आपकी नाड़ी 70, 80, 90% रुकावट है तो उसको ज़्यादातर हम दवाइयों के द्वारा इलाज करते हैं। दिल हो या किडनी, अगर पहले ही इसके खतरे का अंदाजा लग जाए तो आगे बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। इसीलिए इसकी स्क्रीनिंग सही ढंग से करें, खासकर डायबिटीज पेशेंट। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।